आंखों में वो तेज आ गया जो प्रलय ला सकता है, क्योंकि ठाकुर जी सब कुछ सह सकते हैं, अपना अपमान सह सकते हैं, लेकिन अपने भक्त और अपने प्रसाद का अपमान उनसे सहन नहीं होता। ठाकुर जी की एक हुंकार गूंजी जिसने पूरे नीलशैल पर्वत को हिला दिया। वे कड़क आवाज में बोले, रुको देवी, तुमने मेरे महाप्रसाद को पाप कहने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तुम भूल गई हो कि ये महाप्रसाद साक्षात ब्रह्म है? इसके सामने वेद, पुराण और स्वयं तुम जैसी शक्तियां भी छोटी पड़ जाती हैं। पर प्रभु, नियम तो आपका ही बनाया हुआ है। अगर आज भक्त चावल पाएंगे तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, मेरा मान कहाँ रहेगा? सुनो एकादशी, मंदिर की इस चौखट के बाहर पूरी दुनिया में तुम्हारा ही राज चलेगा। वो जो भी अन्न पाएगा उसे निश्चित ही पाप लगेगा। लेकिन ये श्री क्षेत्र है, ये मेरी पुरी है। यहाँ केवल एक ही नियम चलता है, प्रेम का नियम। यहाँ मेरे हाथ से निकला हुआ एक एक दाना अमृत है। यहाँ तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। लेकिन एकादशी माता फिर भी नहीं मानी। वे बोली, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं इसी सिंह द्वार पर खड़ी रहूंगी और जो भी भक्त यहाँ महाप्रसाद पाएगा मैं उसके सारे पुण्य छीन लूंगी। अब ठाकुर जी का धैर्य समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपनी योग माया का आह्वान किया। बोले, तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान है ना? तो आज से तुम्हारी ये शक्ति इस मंदिर की चार दीवारी के भीतर शून्य हो जाएगी। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। अदृश्य दिव्य जंजीरों ने एकादशी माता को जकड़ लिया। ठाकुर जी के आदेश पर उन्हें मंदिर के ईशान कोण में ले जाया गया और वहां उन्हें उल्टा लटकाकर बांध दिया गया। ठाकुर जी ने श्राप दिया, अब तुम यहीं बंदी बनकर रहोगी। तुम्हारी आंखों के सामने साल के 365 दिन, यहाँ तक कि एकादशी के दिन भी मेरे भक्त पेट भरकर महाप्रसाद पाएंगे। तुम सब देखोगी पर किसी को रोक नहीं पाओगी। यहाँ मेरी आज्ञा के बिना तुम पत्ता भी नहीं हिला सकोगी। एकादशी माता छटपटाने लगी। वे रोते हुए बोली, प्रभु, ये तो घोर अन्याय है। अगर मैं यहाँ ऐसे ही बंदी रहूंगी तो संसार मेरा सम्मान करना छोड़ देगा। क्या भक्त मुझे भूल जाएंगे? उनका सारा अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नियम भी उनके प्रेम के आगे हार जाते हैं। ठाकुर जी जो करुणा के सागर हैं, उनका दिल पसीज गया। सजा तो मिल चुकी थी, पर वे तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने बंदी बनी हुई एकादशी माता के पास जाकर एक अनोखा समझौता किया। ठाकुर जी बोले, देवी, घबराओ मत, मैं तुम्हारा अपमान नहीं होने दूंगा। आज से एक नई रीत चलेगी। पुरी में एकादशी के दिन भक्त पेट भरकर महाप्रसाद पाएंगे। उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए वे उस महाप्रसाद को पाने से पहले अपने मस्तक से लगाएंगे, उसे दंडवत प्रणाम करेंगे और मन ही मन कहेंगे, हे एकादशी माता, ये साधारण अन्न नहीं, प्रभु का प्रसाद है। मैं इसे प्रभु की आज्ञा मानकर ग्रहण कर रहा हूँ। मेरा व्रत खंडित न हो। एकादशी माता इस सम्मान से प्रसन्न हो गईं। उन्होंने वचन दिया, प्रभु, जो भी भक्त इस भाव से पुरी में महाप्रसाद पाएगा, मैं उसके पाप नहीं गिनूंगी।